अमेज़न वीडियो वेरिफिकेशन और इंटरव्यू को लेके ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गौर से सुनिएगा। और ये आपके साथ भी हो सकता है, चाहे आप न्यू सेलर हो, पुराने सेलर हो, कितने भी पुराने सेलर हो, आपके साथ भी हो सकता है। अब अमेज़न का एक सिस्टम चल रहा है जहाँ पे कुछ अकाउंट्स फ्लैग्स हो रहे हैं, जहाँ के आईपी एड्रेसेस डिफरेंट आ रहे हैं। तो अमेज़न को लगता है कि ये लोग कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, या जो आजकल का एक सिस्टम चल रहा है, लोग अपने अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स बेच रहे हैं, ठीक है, सेलर अकाउंट्स बेचे जाते हैं। तो उस मामले को लेके अमेज़न के कुछ अकाउंट जब फ्लैग हो जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा ऑनलाइन, और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ पे तकरीबन हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आ गए हैं, और कुछ केसेस हम हैंडल भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल रिसेंटली केस आया है, एक बंदा है वो सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ है, और उसका अकाउंट बनवाया था उसने पाकिस्तान से, ठीक है, किसी बंदे से। तो जब इंटरव्यू में उससे पूछा गया कि आपको सऊदी में कितना अरसा हुआ, उसने कहा इतना इतना मुझे अरसा हुआ। कहते अकाउंट कहाँ से बना, कहते पाकिस्तान से बना। उससे फिर पूछा इंटरव्यूअर से किसने बनाया, तो उसने कहा कि फ़लाँ बंदे ने बनाया था। कहता है आप जब वो बना रहा था तो आप वहाँ पे थे? तो ये कह रहा था हाँ बिल्कुल मैं उसी के पास था। तो वो कह रहे आप तो अभी कह रहे थे कि मैं सऊदी अरेबिया में था उसी टाइम पे, तो आप कैसे वहाँ पे हो सकते हो, एक टाइम पे दोनों जगह तो नहीं हो सकते आप। तो उसने कहा नहीं मैं ऑनलाइन था। कहते हमें चैट्स दिखाओ, आप कैसे ऑनलाइन थे, आपने क्या उनके साथ कम्युनिकेशन किया। तो वहाँ पे लोग फंस जाते हैं। अब देखो मैं आपको ट्रिक एंड टिप्स बताता हूँ कि आपने कैसे करना है। एक, अगर आप तो अपने डॉक्यूमेंट्स बेचते हो, किसी को आपने दिया और वो आपके नाम पे बिजनेस कर रहे हैं, वो तो टोटली इलीगल है, गलत है, ऐसा तो बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। अमेज़न अभी इसी वजह से ये कर रहा है। अगर आपने किसी और से अकाउंट बनवाया है लेकिन बिजनेस आप खुद कर रहे हो, आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पे, तो आपने सच बोलना है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे से अकाउंट बनाया, तो आप उनको कहे कि मैं जो अकाउंट बनाया है बिल्कुल आईपी एड्रेस चेंज है, फिलहाल आईपी एड्रेस से मेरा अकाउंट अप्लाई हुआ है, लेकिन मैंने किसी सर्विस प्रोवाइडर से ये अकाउंट बनाया है, और उसने मुझे जब बना के दिया है तो अब बिजनेस मैं खुद कर रहा हूँ। अब आपको अपने बिजनेस के बारे में पता भी होना चाहिए कि आप बिजनेस क्या कर रहे हो, बिजनेस का प्लान क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जाम्पल पीएल कर रहे हो, होल सेल कर रहे हो, सप्लायर कौन है, कोई प्रोडक्ट्स आपने लिए हैं, या जो भी आपका सेलिंग वहाँ पे चल रहा है उसको रिलेटेड आपने सही आंसर देना है, ठीक है, ताकि उनको लगे कि आप जेन्युइन बंदे हो और आप ही बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अमेज़न आजकल फ्रॉड को लेके बहुत सीरियस है। तो अगर आपने किसी से अकाउंट बनवाया है, किसी सर्विस प्रोवाइडर से बनवाया है, आप उनसे इनवाइस ले लो और इनवाइस अपने पास रखें। अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आप उनको इनवाइस दिखाएं कि ये इनवाइस है, इस बंदे ने मुझे एलएलसी बना के दिया, इस बंदे ने मुझे अकाउंट बना के दिया, या इस सर्विस प्रोवाइडर ने मुझे ये सर्विस दी है और इनको मैंने पे किया है इस सर्विस के लिए, और ये उसकी इनवाइस है। आप उनको इनवाइस, आपको वो कभी ये नहीं कहा कि हाँ भाई आपने फ्रॉड किया। लेकिन अगर आप झूठ बोलेंगे वो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था, मेरा नेबर था, तो मेरा उसने वो किया, इन बातों पे बिजनेस पे यकीन नहीं किया जाता। आगे जो बंदा बैठा होता है वो बहुत प्रोफेशनल होता है और आपसे भी प्रोफेशनल आंसर का वो एक्सपेक्ट करेगा। तो आप उनको सॉलिड प्रूफ दिखाओ कि भाई हाँ मैंने किसी कंपनी से बनवाया है, किसी सर्विस प्रोवाइडर से, ताकि मुझे कोई मिस्टेक ना हो जाए, मेरा अकाउंट रिजेक्ट ना हो जाए। तो मैंने एक सर्विस प्रोवाइडर हायर किया, ठीक है, और उसको मैंने पे किया, और ये इनवाइस है, और ये मेरा बिजनेस प्लान है, और मेरा ये आगे करने वाला हूँ। बिल्कुल क्लियरली अच्छे से